झारखंड में चुनावी नतीजे आने में अभी वक्त बाकी है, लेकिन यहाँ तो मतदान की प्रक्रिया पूरी होते ही बीजेपी खेमे में बड़ी हलचल शुरू हो चुकी है। बीजेपी नतीजों से पहले ही कुछ बड़ी तैयारियों में जुट गई है, जिसका खुलासा खुद झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया है। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को बढ़त है और 51+ सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। और सब कुछ शिकायतें भी देखने को मिली आज अगर बात करें। अब शिकायतें उन क्षेत्रों में मिली है जहां वो लोग जीते हुए हैं, जहां उनके बड़े लीडर लड़ रहे हैं, तो उनको ये पता चल चुका है हम चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, इसलिए इस प्रकार की हरकत ये लोगों ने ओछी हरकत करना प्रारंभ किया। इसलिए आपने देखा कि मधोपुर में उनके एक कर्मचारियों की गिरफ्तारी होती है, कर्मचारी की, यानी वो किस हद तक वो गिर चुके हैं, इससे स्पष्ट है। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम दावा कर रही है कि उनकी सरकार रिपीट होगी। अब रिपीट वही तो कर रहे हैं ना, रिपीट करने के लिए बेचारे इतना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होंगे। कितने सीट होगा सर बीजेपी? हमने तो कहा कि बीजेपी 51+ सीटें एनडीए गठबंधन को आएगी। और नंबर आते हैं तो सीएम आप होंगे? हमने बार बार कहा यार सीएम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसके कभी भी दौड़ में नहीं रहते हैं। 23 तारीख को रिजल्ट आएगी, विधायक दल बैठेगी और इसके बाद नेता चुन करके आप सब लोगों को बुला करके बता दी जाएगी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और धनवार विधानसभा सीट से उम्मीदवार बाबूलाल मरांडी ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा और एनडीए को बढ़त है और 51+ सीटें लाकर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनेगी। साथ ही उन्होंने ये दावा भी किया कि जेएमएम के चुनावी मंसूबों पर इस बार पानी फिरेगा और हेमंत सोरेन को मायूसी हाथ लगेगी। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की ओर से सरायकेला सीट से उम्मीदवार चंपई सोरेन ने कहा कि अब की बार बीजेपी मुद्दों के मैदान में इंडिया गठबंधन को धूल चटाने का काम करेगी। जेकुल अपना काम कर रहा है, लेकिन हम लोग एक क्षेत्रों में भ्रमण करके हम लोग समतल पर हम पूरा एक विधानसभा हमारा वहाँ का हर तरह का जनता का आवाज है। जिस हिसाब समतल परगना सिद्धू कनु धरती के जिस देशों से बांग्लादेशी घुसपैठ तेज आ रहा है, कभी कोई सोचा नहीं। एक आदिवासी का जनसंख्या घटना, मूलवासी का जनसंख्या घटना और अचानक बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा, ये बहुत बड़ा गंभीर बात। इसीलिए उस क्षेत्र का आदिवासी, वहाँ का मूलवासी ने तय कर लिया है अभी परिवर्तन जरूरी है। जो वर्तमान सरकार वो लोग को छाया देकर रखा है, इसीलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है। उसका सब भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पार कर चुका है, बहाली रोक दिया, बेरोजगार निराश हो गया है, विद्यार्थी निराश में है। इसीलिए ये परिवर्तन सुनिश्चित है।